एवरीबॉडी वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो कि क्लासरूम के अंदर करवाई जा सकती हैं एज अ इंग्लिश टीचर। सो प्राइमरी रूल यही रहता है कि टीचर उनको एक अच्छा माहौल दे, है ना। क्लासरूम के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे सो दैट कि वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ में भाग लें, सो दैट कि उनकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हों। ठीक है, प्रैक्टिस इनफ टाइम मिले ताकि वो प्रैक्टिस कर पाएँ, अपने आप को एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ पाएँ लैंग्वेज को। तो यही एक टीचर की एक ख़ासियत होती है कि वो कितना उसको एंगेज रखता है, कितना वो उसको उसकी जो लिंग्विस्टिक स्किल्स को इम्प्रूव करता है। लिंग्विस्टिक स्किल्स होती है जो कि हमारी मेजरली हम जब ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कोई भी लेसन प्लानिंग में, तो वहाँ पे हमें लिंग्विस्टिक स्किल्स के बारे में बात करते हैं कि न्यू वोकेबलरी बच्चा सीखेगा, न्यू वर्ड सीखेगा, अलॉन्ग विद लिंग्विस्टिक स्किल को इम्प्रूव करेगा। तो लिंग्विस्टिक स्किल्स होती हैं जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग आती है। तो सबसे पहले तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टीचर की कि टीचर ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे, ऐसा ऐसा गेम्स खिलाए या फिर थ्रू एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चे को लैंग्वेज से प्रेम करवाना सिखाए और उसको उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स द लैंग्वेज लर्निंग फियरलेसनेस हो और वो कॉन्फिडेंटली उसको चेज कर पाए, राइट। ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्लास के अंदर शाई रह जाते हैं, वो बोलना सीख ही नहीं पाते, है ना। ये ड्यू टू सम रीजंस कि वहाँ पे टीचर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया अपने गेम्स, है ना। तो टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव रहे, ठीक है, टूवर्ड्स द ऑल द चिल्ड्रंस इक्वली इम्पार्टेड हो, गेम्स जो हो वो इक्वली सब उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग के लिए सब बच्चे का प्रेम बढ़े। ऐसा नहीं है कि वो हेट करे। कुछ कुछ होता है ना बच्चे कि इंग्लिश लैंग्वेज को देख के ऐसे फियर सा फील करते हैं, ये बोलेंगे कैसे, है ना, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ में इतने इन्वॉल्व नहीं हुए होते या फिर उन्होंने ऐसे कुछ किया नहीं होता जिसकी वजह से उनका फियर जो होता है वो बड़े होके भी रहता है। तो फियरलेस हो, ये यही प्राइमरी कर्तव्य होता है टीचर का कि सो दैट कि वो बच्चे का जो फियर है वो निकाल सके, वो फियरलेसली बोल पाए क्लास के अंदर। यही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हमने बात की इसकी पूरी ओवरऑल कि क्यों ज़रूरी है एक्टिविटीज़ का। तो एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आती है हमारी वोकेबलरी। तो कोई भी भाषा को सीखने के लिए हमें एक शब्दकोश की ज़रूरत होती है। तो शब्दकोश कैसे बढ़ेगा जब तक हम सुनेंगे नहीं नए शब्द, जब तक हम रीडिंग करते हैं तब हमें नए शब्दों का पता चलता है, राइट। हम खुद जब कोई वर्ड्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें नए नए शब्दों का पता चलता है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि जैसे हम खुद करते हैं वैसे ही हम उनको बताएंगे कि भाई एक नोटबुक बना लो, उसमें लिखते जाओ। जो शब्द आपको नहीं समझ में आ रहे हैं या फिर आपको हार्ड लगते हैं कि भाई ये एक नया ही मार्केट में शब्द आ गया, तो आप क्या करो, एक बुक बनाओ, नोटबुक बनाओ, उसमें नोट डाउन करो, नोटबुक बनाओ और उसमें लिखो। एंड जो भी आपके लिए अनफेमिलियर वर्ड्स है, राइट, न्यू वर्ड्स आपके लिए। तो इसीलिए सबसे पहले जब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है तब सबसे पहले तो न्यू वर्ड्स के नाम से, ऐसा भी उसको न्यू वर्ड्स के नाम से जाना जाता है जिसमें वर्ड होता है और उसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो जो शब्दकोश उन्हें नहीं पता उनको बताना है कि भाई बच्चों इसको अंडरलाइन करो या फिर इस तरह से वोकेबलरी से उनका वो करना है, परिचय करवाना है, उनको इनकरेज करना है कि लिखो, ठीक है। दूसरा इसमें ये रहेगा कि यूज़ ऑफ डिक्शनरी, कि उनको डिक्शनरी का भी यूज़ करना सिखाओ कि कैसे हम डिक्शनरी का प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या होती है, थेसारस, जो भी यूज़ ऑफ थेसारस क्या होता है, इसके रिलेटेड वेबसाइट होती है जिसमें हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजेस, इडियम्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो थेसारस में देखी जा सकती हैं। जब आप सर्च करोगे thesaurus.com ऐसा कुछ करके, तो आपको एक वेबसाइट आएगी जहाँ पे इसकी बहुत अबंडेंस में आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली हमें ये बच्चों को समझाना है कि वर्ड्स, थिसारस क्या होता है, डिक्शनरी कैसे यूज़ कर की जाती है, फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है, सिनोनिम्स कैसे निकाले जा सकते हैं, हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं सिनोनिम्स को, है ना, कैसे हम लोकेट कर सकते हैं, कोई भी वर्ड के 5-6 मीनिंग हो सकते हैं, है ना। एंटोनिम्स क्या होते हैं ये भी साथ साथ में हम बच्चों को बताते चले जाते हैं, ठीक है। सेम वर्ड्स जो है मोनोटोनस वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है।
तो ये वोकेबलरी की बात तो हमने की। वोकेबलरी में ये भी हमें बताना है कि कैसे हम थिसारस का यूज़ करते हुए हमें एंटोनिम्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, जिसमें जब कोई भी अपोजिट वर्ड्स होते हैं ना तो वो ज़्यादा बच्चे को याद रहते हैं, है ना। तो वो बच्चों को सिखाओ। सिनोनिम्स इतने याद नहीं रहते, बट हाँ हम अ, ये कह सकते हैं कि जो एंटोनिम्स होते हैं ना, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, वो बच्चे को ज़्यादा ज़्यादा वो दिमाग में रहते हैं, फिटिंग रहती है उनकी। उनको ये भी बताओ कि भाई कैसे हमें डिक्शनरी का यूज़ करना है और ये वर्ड्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, इनकी एटिमोलॉजी क्या होती है। एटिमोलॉजी होती है कि उसकी हिस्ट्री, कहाँ से वो ओरिजिन हुआ है। ये लेटिन वर्ड से आया, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, दिस इज़ वर्ड लेटिन वर्ड, अमेरिकन वर्ड, दिस इज़ ऑक्सफोर्ड वर्ड। ऐसे हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना, लिटरल मीनिंग करते हैं, मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, है ना। तो इस तरह से हम एटिमोलॉजिकल उनको मीनिंग बताएंगे, वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसके बारे में बताएंगे, उससे रिलेटेड और सेंटेंस बताएंगे। इंटरेस्टिंग वे से बच्चे को कोई भी वर्ड को लेके जाएंगे। अब आपको ये भी पता होगा कि फ्लैश कार्ड्स होते हैं, राइट। तो फ्लैश कार्ड्स में क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग वे से बच्चे को समझ में आता है। वो बच्चे को हमेशा दिमाग में पिक्चर आ जाती है, भाई अच्छा मैम ने ये वाला चीज़ बताई थी, उसके पीछे पिक्चर भी बताई थी। तो कहने का मतलब है कि बच्चे के दिमाग में फिटिंग करनी है ना आपको कोई भी वर्ड की, तो पिक्चर दिखा दो, ये सही रहता है। तो इस तरह से हम वर्ड्स को बच्चों के सामने लेके जाते हैं, ठीक है, ताकि उनको मेमोराइज हो जाए, समझ में आए, इन्फॉर्मेशन जल्दी वो नोट डाउन करे। ये हो गया हमारा वोकेबलरी सेक्शन, कि वोकेबलरी को कैसे हमें अटेन करना है, कैसे हम इसको पा सकते हैं, कैसे हम इसमें अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। बच्चों को ये भी बताना है कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं, ये वर्ड के सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। इस तरह से बच्चों को ना तोड़ना आएगा शब्द को, कैसे उसको रीड करना है, ये सब, ठीक है। तो ये होगी हमारी वोकेबलरी की, कैसे वोकेबलरी इनरिच की जा सकती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसके रिलेटेड करवाई जा सकती है। मिसिंग वर्ड्स, है ना। आप आधा वर्ड लिखिए, उसके साथ 2 वर्ड और जोड़िए। इस तरह से गेम्स खिलवाई जा सकती हैं वोकेबलरी से रिलेटेड, सो दैट कि बच्चा वर्ड फॉर्म कर पाए, अटेंटिव हो क्लास के अंदर, न्यू वर्ड्स फेमिलियर हो, और बहुत सारे न्यू वोकेबलरी अपनी वर्ड बैंक में ऐड करते चला जाए। और इस तरह से फन वे में, क्रिएटिव वे में बहुत सारे वर्ड्स, कहते हैं कि जो बच्चा होता है ना, जो 2 से 6 साल की उम्र का बच्चा होता है, वो बहुत ज़्यादा अगर उसको कोई भी वोकेबलरी सिखाई जाए, वो अपने दिमाग में फिटिंग करता चला जाता है। तो उस समय सिखाई गई कोई भी भाषा या वर्ड्स, तो वो बहुत जल्दी अपनी डिक्शनरी में डालता जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, मेजरली उस समय बहुत सारी गेम्स खिलवाई जाती हैं स्कूल के अंदर, घर के अंदर भी। पेरेंट्स भी सिखाए जा सकते हैं, पेरेंट्स भी सिखाते हैं अपने बच्चों को, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी जो लैंग्वेज है, कोई भी कठिन से कठिन लैंग्वेज है ना, वो अगर हम 2 से 6 साल के बच्चे को सिखाई जाए, तो ऐसी साइकोलॉजी कहती है कि भाई यहाँ पे बच्चा सीख लेगा। तो हम बहुत ही हट रहे हैं अपने टॉपिक से, बैक टू द टॉपिक। तो एक्टिविटी टू द डेवलप लिसनिंग स्किल्स एमंग द स्टूडेंट्स। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हम क्लासरूम के अंदर करवा सकते हैं जिससे बच्चे की लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूवमेंट हो, लिसन करना उनको आए, कोई भी टॉपिक को वो अच्छे से सुन पाए। ये हम सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इतना नहीं सुन सकते, वो सिर्फ एक्टिविटी इंगेज्ड रहना पसंद करते हैं। तो हमें एक्टिविटी के माध्यम से उनको सुनवाने की कोशिश करनी है। तो एक्टिविटी मतलब कि कोई भी पहला इसमें ये आता है कि लिसन एंड ड्रॉ अ स्टोरी, कि टीचर कोई भी स्टोरी बनाएगा, अपनी ही ख्यालों वाली स्टोरी, और या फिर रीड करेगा, कोई भी प्रोज आप रीड करोगे क्लास के अंदर, उसमें बच्चे क्या करेंगे, सुनेंगे आपको। एंड ड्रॉ द डिफरेंट डिफरेंट सीन, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स होंगी, है ना। हर एक सीन होंगे, उसमें बहुत सारे करेक्टर्स होंगे, सीन होंगे। तो टीचर डिस्क्राइब करता है उन सीन्स को। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को बताया जाए, बच्चे को एक्सप्लेन किया जाए कि इस पिक्चर में क्या चल रहा है ना, क्या स्टोरी है। अपनी इनमें से कोई एक पिक्चर अपनी कॉपी में बना के दिखाओ। इस तरह से क्या होगा कि स्मॉल स्मॉल पेपर में, स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दो कि अच्छा ये वाला ग्रुप ऐसे बनाएगा। तो मतलब एक तरीके का क्या हो रहा है कि टीचर जब कोई लेसन पढ़ा ही रहा है, मतलब कोई स्टोरी बता ही रहा है, तो क्या कर रहा है कि बच्चे को भी इंगेज कर रहा है कि भाई
इस स्टोरी से रिलेटेड कोई ड्रॉ करो, है ना। तो मतलब एक तरीके का क्या हो रहा है कि वो अगर ध्यान से सुनेंगे तो ही ना कोई ड्रॉ कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके का बच्चे को इंगेज करना है, जैसे मर्जी करो, बोल के करो, वैसे मर्जी। मॉडल गुड लिसनिंग स्ट्रैटेजीज, तो बेसिकली अब अगर हम देखें तो मॉडल गुड लिसनिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं कि इन द सर्कल, है ना, क्लासरूम के अंदर आराम से बैठो, सर्कल में बैठो, एंड बच्चों को बोलो कि भाई इनफॉर्मल डिस्कशन करो। इनफॉर्मल मतलब कि तुमने क्या खाना खाया, तुम्हारी कौन सी दोस्त है, इस तरह से जो दो चुगलखोर आंटियाँ बैठ के बातें करती हैं ना, वैसे बात करो आपस में एज अ फ्रेंडली। तो क्या होगा कि एक तरीके का क्या होगा, बच्चे अपनी अपनी थॉट्स शेयर करेंगे और साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये तो हो गया इनफॉर्मल डिस्कशन। जब अगर हम बात करें कि क्लासरूम के अंदर कोई मैम ने लेसन पढ़ाया है, राइट, ठीक है, और बच्चों को एक सर्कल में बिठा दो, जब लेसन हो गया ख़त्म, बच्चों को आ जाता है, और फिर क्या कर रहे हो कि बच्चों को ही बोलो कि भाई उसके बारे में आप क्या समझने की कोशिश करते हो, आपको क्या समझ में आया, अच्छा इस स्टोरी में ये चीज़ थी, अच्छा इस स्टोरी में ये थी, या फिर अपनी अपनी थॉट्स फीलिंग्स बताओ, उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करो अपने पीयर ग्रुप्स में। एंड इस तरह से क्या होगा कि एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा उसके थॉट्स। तो ये इसमें क्या हो रहा है, इनक्रेज कर रहे हैं बच्चों को कि भाई अपनी थॉट्स फीलिंग्स बताओ इससे रिलेटेड, कोई भी टॉपिक अगर डिस्कस हुई है क्लास के अंदर। तो ये होती है कि गुड लिसनिंग स्ट्रैटेजीज। एक तरीके का टीचर क्या कर रहा है, सबको मौका दे रहा है बोलने का, और कुछ बच्चे सुन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो लिसनिंग स्किल ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। पार्टनर कॉन्वर्जेसन, जो मैं अभी बात कर रही थी कि बच्चे की पेयर बना दो, मतलब कि जिसके दोस्त हैं अलग अलग पेयर बना दो, डिस्कस, और उनको बोलो कि भाई जर्नल डिस्कशन करो। जर्नल डिस्कशन मतलब कि कोई भी बातचीत कर सकते हो, पेयर बना को कोई भी अपने पॉइंट्स रख सकते हो, स्पीकर अपना का पॉइंट रखेगा, लिसनर अपना सुनेगा। इस तरह से रिसीविंग एंड शेयरिंग कह सकते हैं कि हम रिसीव कर रहे हैं किसी को और फिर अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं। ये भी एक तरीके का क्या हो रही है, लिसनिंग और स्पीकिंग हो रही है। टीच होल बॉडी लिसनिंग। टीच होल बॉडी लिसनिंग क्या होती है कि एक्टिवली लिसनिंग करना, कोई भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ध्यान से कैसे सुना जा सकता है, जैसे इनकॉन्शियसली सुन रहा है, मतलब कि ध्यान से नहीं सुन रहा है, काम चला सुन रहा है, जिसको कहते हैं इंटरटेनमेंट, ठीक है। अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी चीज़ कॉन्शियसली नहीं देख रहे होते हैं कि हमें इसको या फिर लिखना है, ठीक है। बाई चांस टीचर ने बोला कि भाई क्लास के अंदर ये जो मैं स्टोरी बता रही हूँ इसके हमें क्वेश्चंस भी लिखने हैं, मैं आपसे इससे क्वेश्चन पूछूंगी, आपने मुझे जवाब देना है। तो बच्चे क्या करेंगे, उस स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे, कॉन्शियसली सुनेंगे, पूरा पूरा फुल बॉडीली सुनेंगे, मतलब होल बॉडी इन्वॉल्व होगी उसमें लिसनिंग में। तो मतलब एक तरीके का आप कॉन्शियसली सुनते हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो सुनने में। आंखों से आप देख रहे हो, ठीक है, आपकी आंखें स्थिर हैं, आप कानों से सुन रहे हो, ब्रेन फोकस्ड है आपका, माउथ क्लोज है, शोल्डर आपके स्क्वायर्ड है। इस तरह से आप क्या कर रहे हो, जो भी मैसेज टीचर देना चाहता है उस मैसेज को क्या कर रहे हो, ले रहे हो, मतलब कि उसको कोशिश कर रहे हो कि ग्रैब हो जाए। एंड अपने हाथ आपके लेफ्ट के अंदर है, आप कोई हिल डुल नहीं रहे हो, अच्छे से बैठे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सुन रहे हो एक तरीके का। इस तरह से क्या हो रहा है, आपका फुल बॉडी क्या है, इन्वॉल्व है किसमें, लिसनिंग में, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके का कोई भी बच्चे को सिखाना कि कैसे होल बॉडी इन्वॉल्व होती है लिसनिंग में। एक बच्चे को सिखाना है कि भाई आप इस तरह से बैठो, सुनो, और इसका ये ऐसे, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उनकी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। डेली लिसनिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए क्लास के अंदर, कि मतलब कि क्या होता है, ये ऑब्वियसली इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग बट इट मेक्स द इंडिविजुअल, it it in building the listening skills in the individual, so we have to improve them, है ना। तो listening skills improve हो सकती है शॉर्ट डेली स्किल प्रैक्टिस, बच्चे को इनकरेज करना कि भाई ओरल इंस्ट्रक्शंस हो, विजुलाइज द टास्क गिवन, है ना। तो मतलब जो भी टास्क दिया गया है उसको विजुलाइज करना सिखाओ बच्चे को, कि वो कितना उसको आत्मसात कर पाता है, अपनी
इमेजिनेशन से उसको टेक एक्शन में ले आता है। ड्रिल प्रैक्टिस करवाओ, है ना, सुनने की। वर्बली कोई डिस्कशन हो रही है, शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस वर्बली। 3 टास्क, तो मतलब बच्चे को टास्क देना है उसकी एज के हिसाब से, उसकी कॉग्निशन के हिसाब से। ये नहीं है कि तुम बहुत जो चीज़ें उनकी पसंद की नहीं है। अब देखो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल प्राइमरी लेवल के हैं, अब उसको बिल्कुल हाई लेवल का कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, फिलोसोफर की बातें सुनाने लग जाओगे तो वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। आप उनकी जैसे ही बनना पड़ेगा आपको ना, उनकी कॉग्निशन डेवलपमेंट, उनकी जो बुद्धि है उनके हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इनकलकेट करना पड़ेगा कि किस तरह से हम उसकी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब छोटा बच्चा है तो वो थोड़ा ही सुन सकता है, उसकी सेकंड ही है जो लिसनिंग पावर है, तो हमें इन लिसनिंग पावर को इम्प्रूव करना ना। तो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें होंगी, टास्क जो होंगे वो मल्टीपल हो सकते हैं। डेली आप थोड़ा एक्टिविटी करवा सकते हैं सो कि बच्चे लिसनिंग प्रैक्टिस कर पाए। तो स्टोरी टेलिंग लिसनिंग गेम होती है कि जिसमें टीचर स्टार्ट करता है कोई भी स्टोरी को फ्रेज से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर एक चिल्ड्रन क्या होता है, अपने अपने शब्द जोड़ता चला जाता है। मतलब कि टीचर ने कोई एक वर्ड से शुरू किया स्टोरी, राइट। एक आदमी था, ठीक है, तो उसके साथ एक और वर्ड किसी बच्चे ने जोड़ा, फिर उसके साथ किसी और ने जोड़ा, और इस तरह से स्टोरी बनती चली जाएगी और टीचर वहाँ पे ही रुक जाएगा, एक वर्ड के साथ ही रुक जाएगा, राइट। उसके साथ जो उसके जो बच्चे हैं वो उसको ज्वाइन करते चले जाएंगे, और इस तरह से क्या होगा, स्टोरी टेलिंग लिसनिंग गेम। मतलब कि अगर बच्चे ने सुनी नहीं होगी, टीचर की पहला शब्द नहीं सुना होगा, तो हाउ ही विल कंटिन्यू विद अनदर वर्ड। ओके, सो कैसे दूसरे वर्ड के साथ वो कनेक्ट कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि लिसनिंग स्टोरी लिसनिंग गेम मतलब कि एक तरीके का क्या हो रहा है कि यहाँ पे टीचर एक वर्ड से शुरू कर रहे हैं और उसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं अनदर बच्चे, जो कि स्टोरी टेलिंग लिसनिंग गेम्स कहलाती है। यही है इसका मीनिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन लिसनिंग गेम। लेसन से रिलेटेड ही होंगे मैक्सिमम। तो क्या करेगा कि लेसन भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और उसमें बच्चे की लिसनिंग गेम भी हो जाए, सो दैट कि बच्चे इन्वॉल्व हों, इंगेज्ड हों। बेसिक थिंग्स हैं, फिक्शनल करेक्टर हो सकता है उसमें, सर्टन अपना रिव्यू दे सकता है, ठीक है। लिसनिंग स्किल, लिसनिंग विद फ्लैश कार्ड्स। तो लिसनिंग विद फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स टीचर ने बनाए होते हैं। तो क्या करता है वो टीचर, और मतलब बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स होते हैं जिसमें नाम होते हैं और उसके पिक्चर भी होते हैं साथ में। तो क्या करता है टीचर, उसको फैला देता है ज़मीन पर, और इस तरह से क्या करेगा वो, बच्चों को बोलेगा कि चलो मैं शुरू करता हूँ एक स्टोरी, ठीक है। स्टोरी से ही ये चीज़ शुरुआत होती है यहाँ पे। तो एक फ्लैश कार्ड बच्चों को बताएगा कि जब जब ये नाम आएगा ना, ये फ्लैश कार्ड्स आपने उठाने हैं, ठीक है, और उसको टच करना है। मतलब एक तरीके का गेम है ये। गेम क्या है, गेम यही है कि टीचर ने फ्लैश कार्ड्स लाए हैं। फ्लैश कार्ड्स वो एनिमल्स से रिलेटेड हैं, और वो जब वो उस स्टोरी में उस फ्लैश कार्ड्स का नाम लेगा, मतलब कि उस एनिमल्स का नाम लेगा, तो आपको टच करना है उस एनिमल को। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जिसमें कि टीचर शुरू करेगा स्टोरी कोई भी शुरू कर सकता है ना। उसमें बच्चे को वोकेबलरी के ऊपर इन्हेंसमेंट की जा रही है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो कॉमनली नहीं बोले जाते हैं और उस फ्लैश कार्ड्स में लिखे हुए हैं। तो टीचर क्या करता है कि एक स्टोरी बनाता है एनिमल के रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स है, और वो स्टोरी भी उसके रिलेटेड बनाता है कि भाई एक बार की बात है कि जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर हु हैड सम काउज। तो अब यहाँ पे एक स्टोरी बनाई है, स्टोरी लाइन बनाई कि एक बार की बात है कि जब फार्मर होता था कुछ उसके पास कुछ गायें थी, मतलब कि काऊ थे। तो अब फ्लैश कार्ड जो होगा वो काऊ का होगा। अब उस फ्लैश कार्ड को क्या करेगा बच्चा, टच करेगा, मतलब कि एक तरीके का क्या कर रहा है, एक न्यू वर्ड अपनी वोकेबलरी में ऐड कर रहा है बच्चा। तो इस तरह से क्या होगा कि लिसनिंग विद फ्लैश कार्ड, मतलब कि टीचर
स्टोरी बता रही है और उसके साथ साथ बच्चे को सुनना है उस स्टोरी को। अगर वो सुनता नहीं है तो फिर वो कैसे टच कर पाएगा उस एनिमल को, है ना। तो शीप, फिर शीप को टच करना है, फिर उसने बोला पिग, तो पिग को टच करेगा वो, है ना। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू सी अ लॉट ऑफ न्यू एनिमल इन हिज फॉर्म। तो अब ये स्टोरी जो है वो कंटिन्यू है कि उस फार्मर ने देखा कि भाई वो बहुत सरप्राइज था कि इतने सारे एनिमल्स और आए हैं। तो अब नेक्स्ट टू द गेट वॉज जेब्रा। अब जेब्रा का नाम लिया टीचर ने, तो जेब्रा का फ्लैश कार्ड होगा, उसको टच करेगा बच्चा। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से स्टोरी जो है, स्टोरी भी पढ़ती जा रही है और उसके साथ जो न्यू वर्ड्स एनिमल्स के लिस्ट में आ रहे हैं वो भी बच्चा सीख रहा है। तो इसमें फ्लैश कार्ड तभी टच कर पाएगा जब वो सुन रहा होगा, ठीक है, स्टोरी को जब वो सुन रहा होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि टीचर फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करवा रहा है। ये एक तरीके की गेम हो सकती है। लिसनिंग डायलॉग्स, प्रिपेयर सम डायलॉग्स, कुछ डायलॉग्स प्रिपेयर करो और उसमें से क्वेश्चन बना लो। डायलॉग्स होते हैं कि जैसे कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, या फिर अपना ही कोई डायलॉग्स बना लो, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बना लो। और जब क्लास के अंदर जब आप दो स्टूडेंट्स को उठाओगे और बोलोगे कि चलो आपस में बात करने के लिए ये डायलॉग्स बोलो, ठीक है, तो क्या होगा कि जब वो बातचीत कर रहे होंगे तो दूसरे व्यक्ति सुन रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि डायलॉग्स बोलते समय सारे ही बोल रहे होंगे, नहीं, दो लोग बोल रहे होंगे, टीचर दो लोगों को उठाएगा, एक बोलेगा दूसरा जवाब देगा। डायलॉग्स यही होते हैं ना कि एक बोल रहा है फिर दूसरा उसके कंटिन्यूशन में बोल रहा है। तो टू स्टूडेंट्स शुड रीड द डायलॉग्स, वो डायलॉग्स रीड करेंगे और सारे बच्चे जो होंगे वो सुन रहे होंगे। और देन आंसर द क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस उसके एंड में जो डायलॉग के बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो आंसर कौन करेगा, जो लिसनर्स होंगे, जो सुन रहे होंगे, ठीक है। हायर लेवल पे ये सब होता है कि भाई कुछ ग्रुप्स बना दो, हर एक ग्रुप को 15 से 20 बोलो कि 15 से 20 डायलॉग्स लिखो और उसी से एक क्वेश्चंस बनाओ, उसके एंड में क्वेश्चन बनाओ। इस तरह से क्या होगा कि ईच टीम रीड देयर डायलॉग्स, हर एक टीम क्या करेगी, अपने अपने डायलॉग्स रीड करेगी और रेस्ट ऑफ क्लास जो होगी वो उसके आंसर करती है, ठीक है। आंसर करेगी किसके, जो उसके एंड में जो क्वेश्चंस दिए होंगे। ये भी एक तरीके का क्या होता है, लिसनिंग डायलॉग्स, मतलब कि किसी के डायलॉग सुनकर हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये भी एक तरीके की गेम हो सकती है, आप करवा सकते हैं क्लास के अंदर। नेक्स्ट इसमें गेम आती है भाई रिमेंबर ऑल, मतलब कि टीचर क्या करेगा कि कुछ लिस्ट ऑफ 20 फैक्ट्स होंगे आपके लेसन से रिलेटेड टॉपिक। ऐसा नहीं है कि लेसन का ही टॉपिक लेना है, नो, देर इज एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, यू हैव टू टेक दिस एंड उस टॉपिक से रिलेटेड आप 20 फैक्ट बनाओगे। 20 मतलब कोई भी ऐसे 20 जो कि फैक्ट होने चाहिए। और क्या करेंगे टीचर, उसको एक बार में रेंडमली, ज़रूरी नहीं है आपके लेसन से रिलेटेड हो, कोई भी फैक्ट्स हो सकते हैं, टीचर क्या कर रहा है उनको बोल रहा है, एक बार रीड करेगा। वो रीड करने के बाद क्या होगा, फेयरली और क्विकली, साफ सुथरा बोलेगा और जल्दी बोलेगा, राइट। तो 20 फैक्ट्स बोलता है और उसको बच्चों को सुनना होता है। अब वो क्लियरली और एक ही बार वो पढ़ेगा और उसके बाद जितना बच्चे को टेस्ट किया जाता है कि बच्चा कितना उसको रिमेंबर कर पाया है, तो और उसको बोलेगा, जब वो रीड कर लेगा ये 20 फैक्ट, है ना, और बच्चों को बोलेगा कि लिखो आपको क्या याद रहा है, वो डायलॉग्स या फिर वो फैक्ट्स लिख लो। तो इस तरह से क्या होगा कि बच्चे को लिसनिंग, रिमेंबरिंग पावर, है ना। और इस तरह से क्या होगा कि कंपीटिंग करेंगे बच्चे कि मेरे को याद था या फिर मैं कर पाया। इस तरह से ये भी एक तरीके की एक्टिविटी होती है जो कि क्लासरूम के अंदर लिसनिंग के लिए की जा सकती है। तो ये इतना जो हमने बात की है ये सारी लिसनिंग के बारे में थी। आगे हम बात करेंगे स्पीकिंग स्किल की। ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहला इसमें यही होता है कि डिस्कस करवाया जाए भाई। ये तो फॉरमोस्ट ही है कि डिस्कशन, मतलब कि कोई भी एजेंडा चल रहा है क्लास के अंदर, कोई भी बायोग्राफी के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो कंटेंट बेस्ड हो सकता है, कोई भी लेसन बेस्ड हो सकता है डिस्कशन, कोई वेरियस रीज़न पे बात हो सकती है।
तो हम क्या करते हैं क्लास के अंदर, जब हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है, हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं, तो हमें बच्चों से पूछना चाहिए कि बच्चों आपके आपके आइडियाज़ शेयर करो, इसके रिलेटेड कैसा होना चाहिए, क्या ऐसे सच में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरीके का उनसे आइडियाज़ लेना, उनसे डिस्कस करना, हर बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू देखना। इससे क्या हो रही है, स्पीकिंग स्किल बढ़ रही है, मतलब कि वो बोल शेयर करेंगे तो बोलेंगे ना। तो इस तरह से ग्रुप डिस्कशन, कोई भी डिस्कशन क्लास के अंदर हो रही है तो टीचर उसको बताए कि भाई हम डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, इससे हम क्या सीखने वाले हैं। कोई भी एक्टिविटी हम फजूल में नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें उसका ऑब्जेक्टिव हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए, इससे बच्चा ये सीखेगा, ठीक। डिस्कशन करने से पहले हमें बच्चे को बता देना है इससे हम ये सीखने वाले हैं, ताकि बच्चे को भी ये चीज़ रेलिवेंट लगे और थोड़ा वो ये इस बारे में सोच पाए कि हाँ इसका कोई पर्पस है। ये बच्चे जो होते हैं, मतलब कि क्या होता है कि ना, बच्चे को टाइम बाउंड रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी डिस्कस करे जा रहे हैं, नहीं, हम लेसन से रिलेटेड करेंगे, उनको बताया जाएगा कि भाई इतने टाइम बाउंडेज में आपको आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और जल्दी रखना है, ठीक है। टाइम की लिमिटेशन होती है, हम कोई भी चिट चैट करने नहीं बैठे हैं यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से हम बातें डिस्कस करते हैं कोई भी कंस्ट्रक्टिवली। सेकंड इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि रोल प्ले। रोल प्ले कितना इम्पॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, राइट। रोल प्ले से क्या होता है कि बच्चा अपने आप को फियर ख़त्म करता है अपनी, एक तरीके का बच्चा वैसा ही मिमिक्राइज करता है। आप देखोगे छोटे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिंग में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, इंगेजिंग हो जाते हैं, बहुत इंथुसियास्टिक हो जाते हैं जब वो उनको रोल प्ले मिलता है। मान लो कि जैसे आपने टीचर्स डे पे देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो टीचर्स बनते हैं, या फिर चिल्ड्रंस डे पे ज़्यादातर होता है कि बच्चे टीचर बनते हैं और टीचर की एक्टिंग करते हैं वैसे। तो वो रोल प्ले ही तो कर रहे हैं एक तरीके का, है ना। मान लो कि हम, ये तो हमने बहुत बाहरी एग्जाम्पल बता दिया। चैप्टर में आते हैं, कोई भी हम प्रोज पढ़ा रहे हैं तो प्रोज में बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं। तो जब हम कोई भी प्रोज पढ़ा रहे होते हैं तो उनको एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि उनको वो चैप्टर कभी भूले ना, तो हम क्या करवाते हैं, रोल प्ले करवा देते हैं। कि रोल प्ले में होता है कि एक तरीके का बच्चे को बताना कि भाई आप ये हो, आपके ये डायलॉग्स हैं और आपने ऐसे ऐसे बोलना है, इतने मिनट में बोलना है और वैसा ही बन जाना। एक तरीके का स्टूडेंट को इंगेज करता है। रोल प्ले आपको बोलने का मौका देता है कि आपको किस तरह से डायलॉग को डिलीवर करना है, कहाँ पे पॉज, कहाँ पे प्रोनाउंसिएशन, कहाँ पे रिदम बननी चाहिए, है ना। एक तरीके का आपको रोल प्ले जो है वो आपकी स्पीकिंग स्किल को भी इम्प्रूव करता है। आपको किस तरह से सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे रहना है, क्या 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 रोल्स होते हैं, उसके बारे में भी जानकारी देता है। रोल प्ले एक्टिविटीज़ में आता है सिमुलेशन। सिमुलेशंस एक टाइप का क्या होता है, रियलिस्टिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, हालांकि वो होता नहीं है, पर एक तरीके का नाटकीय, एक तरीके का रियलिस्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है क्लासरूम के अंदर, सो दैट कि बच्चे को वो फील गुड आ सके या फील दैट इन्वायरमेंट, राइट। अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एक बच्चा सिंगर की एक्टिंग कर रहा है, कोई भी, ठीक है, मान लो कि वो अरिजीत सिंह है, तो सिंगर की एक्टिंग कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो गिटार लाएगा, ठीक है, गिटार के साथ साथ वो वैसा वो माइक लाएगा, एक तरीके का क्या करेगा, वो एक्टिंग करेगा, उसकी रोल प्ले एक्टिंग। ये एक तरीके का सिमुलेशन जो होता है वो रोल प्ले जो होता है उसमें पूरी हमारे पास वो वैसी चीज़ें नहीं होती, ठीक है, ही रियलिया नहीं होता, मतलब एड नहीं होता हमारे पास। रोल प्ले में हम सिर्फ एक्टिंग मिमिक्री ही कर रहे होते हैं। बट जब हम सिमुलेशन की बात करते हैं तो हम रियलिस्टिक इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हम शॉपकीपर बने हैं, बच्चे को शॉपकीपर बना दिया गया है, पर उसके उसके पास कुछ है ही नहीं, तो हम उसको बोलेंगे रोल प्ले कर रहा है ये बच्चा कि ये शॉपकीपर बना है। अब शॉपकीपर, वो सिमुलेशन की बात करें तो सिमुलेशन में क्या होगा कि वो बहुत सारी टोकरियाँ होंगी इसके आगे और वो पूरा मतलब शॉपकीपर ही बना होगा कि भाई भिंडी ले लो, सब्जी ले लो, क्लास के अंदर। एक तरीके का ये होता है रोल प्ले, मतलब एक तरीके का फ़ायदा होता है इसमें बच्चे को पूरा ही वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना, और ये संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। इससे बच्चा कॉन्फिडेंस फील करता है अपना बोलने का,
उसको इंटरटेनिंग भी होता है एक तरीके का, ही बच्चा इंटरेस्ट लेता है इसमें, क्योंकि वो लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है। मतलब उसको शॉपकीपर के बारे में पता चल रहा है तो वो वैसा एक्ट कर रहा है ना। कोई भी चीज़ हम एक्ट करते हैं या फिर वैसा ही करने की कोशिश करते हैं तो वो इंटरेस्टिंग इंटरटेनिंग होती है, मोटिवेट करती है बच्चे को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती है, हमारे हेजिटेशन को ख़त्म करती है। तो ये सिमुलेशन और रोल प्ले कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे मतलब ब्रेन स्ट्रोमिंग क्या होती है कि जिसमें बच्चे को एक लिमिटेड टाइम दिया गया होता है और उस टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ अपने आइडियाज़ जनरेट करने पड़ते हैं। मतलब उसको हम कहते हैं रिकॉल एक्टिविटीज़, या फिर कह सकते हैं कि जो हम अपने ब्रेन के उच्चतम चीज़ों को सोच सकते हैं, इफ़ेक्टिव तरीके से सोच सकते हैं, हम अपने अल्टरनेटिव सोचते हैं, एक तरीके का हम अपने दिमाग को काम पे लगाते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कि एक तरीके का हमने अपने दिमाग को पूरा एक्टिवली हम पार्टिसिपेट करवाने की कोशिश करते हैं। हम अपने दिमाग से आइडिया जल्दी जल्दी फ्रीली, है ना, उसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। गुड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग यही होती है कि जिसमें बच्चे क्रिटिसाइज़ नहीं किए जाते, उसके आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। देखो कोई भी जगह आप ना किसी की मजाक उड़ाने लग जाओगे ना तो बच्चा वहीं पे डिस्करेज हो जाता है। तो हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना उनके भी आइडियाज़ को, वो चाहे सिली आइडियाज़ भी जनरेट कर रहे हो ना तो भी हमें उसको स्टिमुलेट करना है, कि तब भी हमें उन्हें मोटिवेट करना है ताकि वो अपने आइडियाज़ को ओपनली शेयर कर सकें। चाहे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग वो अपने लेवल पे करेंगे ना, उनका जो एज ग्रुप होगा, जो उनकी कॉग्निशन होगी, उनके लेवल पे करेंगे। सो हमें उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो भी वो सोच के बोल रहे हैं हमें उसको सम्मान देना है। स्टोरी टेलिंग एक तरीके का स्टोरी टेलिंग होती है जिसमें कोई भी स्टोरी बच्चा सुना रहा है, ठीक है, तो हमें उनको आइडियाज़ दे सकते हैं, ठीक है, हम उनको हिंट दे सकते हैं कि आप इस पे स्टोरी बना सकते हो, अपने अपने तरीके से स्टोरी बनाओ, है ना। बच्चे को स्टोरी टेलिंग मतलब कि एक तरीके का उनको बोलना, उनको प्रेरित करना कि भाई आप अपने टाइप की स्टोरी बताओ, ठीक है। स्टोरी टेलिंग क्या होती है कि एक तरीके का आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है, आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हो एक फॉर्मेट में। बिगिनिंग कैसे होगी, उसकी एंडिंग कैसे होगी, कि उसमें करेक्टर्स कौन कौन से होंगे, आप कैसे स्टोरी को बना रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी स्टोरी टेलिंग में इंक्लूड होती है। स्टोरी टेलिंग जो होती है वो जोक से भरी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है उसमें फ़न नहीं होगा, उसमें करेक्टर्स नहीं होंगे, उसमें एक तरीके का आप अपनी वोकेबलरी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बचपन में तो हम ऐसे ही स्टोरियाँ बनाते थे, है ना। तो फॉर इंस्टांस जैसे कि बिगिनिंग कैसे होगी क्लास की, सेशन की, टीचर कुछ शॉर्ट रिडल्स देगा, शॉर्ट जोक्स ओपनिंग में कैसे, है ना। एक तरीके का क्या होगा, स्टोरी टेलिंग एक तरीके की बच्चे को अपने आप को क्रिएटिव बनाने की कोशिश करती है कि बच्चा खुद एक्सप्रेस कर रहा है, कोई भी आइडियाज़ अपने तरीके से बोल रहा है, स्पीकिंग स्किल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्टिविटी होती है, मतलब कि एक बच्चा एक्शन टेक प्लेस कर रहा है यहाँ पे। इंटरव्यू क्या होता है, स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं वेरियस पीपल्स के अंदर। आपको जो व्यक्ति पसंद है क्लास के अंदर, ठीक है, आप एक तरीके का इंटरव्यू लीजिए उनसे, ठीक है। रूब्रिक्स सेट करेगा टीचर। रूब्रिक्स क्या होता है, हमने पढ़ा था। रूब्रिक्स एक सेट पैमाना होता है जिसमें हम सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं और बच्चे से बोलते हैं कि बच्चे इसमें अपना आंसर भरो, ठीक है। रूब्रिक्स होते हैं कि एक तरीके का हमने क्या किया, कुछ उनके एज के हिसाब से कुछ 5-10-15 क्वेश्चंस बनाए और उनसे बच्चों से ये जानने की कोशिश करें कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कैसे क्या सोचते हैं उनका, है ना। तो एक तरीके का क्या होता है कि स्टूडेंट शुड प्रिपेयर देयर ओन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इस तरह से बच्चे को भी प्रेरित करना कि आप इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछेंगे, इसके लिए आपने क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, बच्चे के ऊपर छोड़ दीजिए कि भाई वो किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, है ना। पहले अपने क्वेश्चंस एक लिख लो कॉपी पे, फिर आप उसको क्या करो, प्रिपेयर करो, है ना। प्रिपेयर करने के बाद आप उसको प्रैक्टिस में लाओ। स्पीकिंग स्किल एबिलिटीज़ नॉट ओनली द क्लासरूम में होती है, वो आउटसाइड द भी हो सकती है।
ठीक है। इंटरव्यू करके देखो कि इंटरव्यू में क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं बच्चे को, बच्चा आंसर देगा, किस टाइप का आंसर होगा, किस टाइप का क्वेश्चंस होगा, ये टीचर हेल्प कर सकता है, अलॉन्ग विद बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व हो। इससे क्या होता है कि बच्चे को भी क्वेश्चन एबिलिटीज़ आती हैं कि हमें क्वेश्चंस पूछने हैं। स्टोरी कंप्लीशन क्या होता है? स्टोरी कंप्लीशन है, और जिसमें क्या होता है कि टीचर क्या करता है, स्टोरी स्टार्ट करता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें क्या होता है कि टीचर क्या करता है, कोई भी स्टोरी को स्टार्ट करता है, कुछ होती है और फिर वो चुप हो जाता है। चुप होने के बाद उसके बाद जो बच्चे हैं उस स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं, नरेट करते हैं, अपने अपने पॉइंट्स उसके साथ कनेक्ट करते चले जाते हैं, जो भी प्रीवियस उसने बोला था, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट करते चले गए। उससे क्या होता है कि हर एक बच्चा उसमें इन्वॉल्व होगा। एक वर्ड से टीचर शुरू हुआ था और उसके साथ 10-20 वर्ड्स और जुड़ चुके हैं और एक स्टोरी बन गई है। तो एक तरीके का क्या होता है कि इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी, टीचर ने शुरू 2 वर्ड से किया था और इसके साथ बच्चों ने इतने सारे वर्ड्स जोड़ दिए और वो एक स्टोरी बन गई है। तो इससे बच्चे की लिसनिंग स्किल अलॉन्ग विथ उसकी स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूव होती है। स्टोरी कंप्लीशन ये कहलाता है। रिपोर्टिंग इंटरेस्टिंग है कि जिस तरह से बच्चे को प्रेरित करना कि बच्चों वेदर के बारे में, न्यूज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या न्यूज़ चल रही है, आज की ट्रेंडिंग क्या है, एक दूसरे को बच्चे से डिस्कस करना चाहिए कि आज की प्रमुख सुर्खियाँ क्या हैं, है ना। क्लास के अंदर पहले इंटरेस्टिंग वे से अपना न्यूज़ पढ़ें, है ना। क्लास के अंदर बच्चे को ये प्रेरित करना है, किसको, टीचर को करना है, प्रेरित करना है बच्चों को कि बच्चों न्यूज़ हेडलाइंस आपको पता होनी चाहिए, कैसे उसको रीड करना है, क्लास के अंदर किए जाने चाहिए, और भी उससे रिलेटेड हो सकती हैं। उनको पता हो कि कैसे जैसे ही क्लास शुरू हो उससे पहले ही बच्चे को रिपोर्टिंग करना आना चाहिए। पिक्चर नरेटिंग होती है, सिक्वेंशियल पिक्चर्स होती हैं, तो एक तरीके की पजल होती है, बहुत सारी पजल्स टीचर ने खिला दी, मतलब कि बहुत सारी पिक्चर नरेटिंग होती है कि सिक्वेंशियल पिक्चर्स, मतलब कि बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे कभी भी नहीं होगा कि कोई भी पिक्चर कहीं पे भी जोड़ दी, नहीं। एक तरीके की पजल्स पिक्चर होती हैं जो कि एक स्टोरी बताती हैं, ठीक है। तो सिक्वेंशियल पिक्चर्स होती हैं जिसमें अटेंटिवली बच्चा क्या करता है, पे अटेंशन करता है और उससे जो भी टीचर ने उस पिक्चर्स प्रोवाइड करी हैं उसको एक रूब्रिक्स में डिवाइड किया गया है। रूब्रिक्स सिक्वेंशियल पिक्चर्स आप नरेट कर रहे हो, कोई भी स्टोरी उसमें है, ठीक है, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो कि उसमें फॉर्म हो रहे हैं, उसमें वोकेबलरी है जो कि बच्चा सीख रहा है, स्ट्रक्चर्स हैं, एक स्ट्रक्चरली उसको फॉर्म किया गया है, और साथ ही साथ वो कैसे नरेट कर रहा है उसको, स्टोरी को कैसे उसको समझा रहा है, पिक्चर नरेटिंग कहलाती है। पिक्चर डिस्क्राइबिंग अनदर वे हो सकता है पिक्चर को सिखाने का। प्रोज पढ़ाई जा रही है ना, तो प्रोज पढ़ाते समय टीचर पहले यही करता है कि उस पिक्चर को दिखाता है कि व्हाट आपने क्या इसको समझा, है ना, क्या आपको इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें इस पिक्चर में आप क्या समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक पिक्चर बच्चों को दिखाई जाती है जो कि हर बच्चे को दिखनी चाहिए, और बच्चों से पूछना है कि क्या समझ में आया आपको, इस पिक्चर में क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अगर पिक्चर से वो कुछ बता पाए तो वेल एंड गुड। तो जब वो बता रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, स्पीकिंग स्किल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब पिक्चर के थ्रू बच्चे को पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे पिक्चर डिस्क्राइबिंग कहा जाएगा। इस एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ग्रुप में, और हर एक ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स दी जाती हैं जिसमें बच्चे को डिस्क्राइब करना होता है कि ये क्या है। हर एक ग्रुप्स में डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स होगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि टीचर सबको मौका दे रहा है, हर एक ग्रुप के बंदे को, कि आपको इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। हर एक पिक्चर डिफरेंट होगी हर क्लास। अब क्लास में जब एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरे सुन नहीं रहे होंगे,
एक्टिविटी क्या करती है, एक बच्चे की क्रिएटिविटी, उसमें वो कुछ भी बोल सकता है ना। क्या पता टीचर ने कुछ भी सोचा हो उसके रिलेटेड, उस पिक्चर को जब देखा होगा, और क्या पता बच्चे की क्या क्रिएटिविटी, बच्चा क्या इमेजिन कर रहा है उस पिक्चर के रिलेटेड, राइट। हम कुछ भी सोच सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा क्रिएटिव सोचता है, कुछ अलग सोचता है। हर एक बच्चा सेम नहीं सोचेगा। इमेजिनेशन, उसकी पावर, उसकी लर्निंग पावर, पब्लिक में बोलना कैसे है वो सीखता है। तो पिक्चर डिस्क्राइबिंग इज ऑलमोस्ट कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं और बच्चों को दी जाती हैं और बोला जाता है कि भाई आप इसको डिस्क्राइब करके बताओ। डिफरेंस क्या होता है जिसमें स्टूडेंट्स कैन वर्क इन अ पेयर, मतलब कि बच्चे को ग्रुप में एक एक्टिविटी दी जा रही है जो कि दो ग्रुप हैं, अलग अलग पिक्चर है उनकी, दो अपोजिट वो पिक्चर हैं, जो कि एक पिक्चर है बच्चों की जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं, और एक पिक्चर है गर्ल की जो कि टेनिस खेल रही हैं। ठीक है, तो दो पिक्चर टीचर ने डिवाइड की दो ग्रुप्स के अंदर, और इसमें अब बच्चे को ये करना है कि स्टूडेंट इन द पेयर, और पेयर में जो भी बच्चे बनाए गए हैं, ग्रुप बनाए गए हैं, उनको ये डिस्कस करना है कि इन दोनों में कि इस पिक्चर में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंट क्या है ना। तो इससे बच्चा पिक्चर को देख के क्या कर रहा है, ग्रुप में अपना आंसर दे रहा है। स्पीकिंग स्किल्स, तो स्पीकिंग स्किल्स में हमने सबसे पहले बात की कि डिस्कशन क्या होती है, कि भाई डिस्कस कैसे करना है। रोल प्ले बहुत इंटरेस्टिंग होता है, एंटरटेनिंग होता है, सोशल रोल्स पता चलते हैं बच्चे को। सिमुलेशंस में तो बिल्कुल ही बच्चा फियरलेसली बोलता है ना। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं ये हमें नहीं पता। ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है भाई। स्टूडेंट कैन प्रोड्यूस आइडियाज़ इन लिमिटेड टाइम। ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपको एक वक्त दिया गया है, उस वक्त के अंदर आपको अपना आइडिया प्रोवाइड करना है। इससे मतलब जल्दी जल्दी आपको कोई अल्टरनेटिव्स बोलने हैं, आइडियाज़ देने हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं। और स्टोरी टेलिंग तो आपको पता ही है कि भाई स्टोरी कैसे बोली जाती है। कोई स्टोरी बच्चे को बोलना है कि अपने तरीके से बनाओ और समझाओ, स्टोरी टेलिंग होगी। इंटरव्यू बच्चों को सिखाओ कि किस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। स्टोरी कंप्लीशन मतलब कि एक वर्ड से शुरू हुआ और 10-15 वर्ड्स उसके साथ जोड़ दिए गए, और इससे कैरेक्टर्स का पता चलता है, इवेंट्स का पता चलता है। डिस्क्रिप्शन का, रिपोर्टिंग क्या होती है, रिपोर्टिंग इज़ लाइक कि किस तरह से बच्चे को न्यूज़ का पता है, एक इंटरेस्टिंग वे हो सकता है उसको पोर्ट्रे करने का। पिक्चर नरेटिंग होती है कि सीक्वेंशियल पिक्चर्स टीचर ने लाई होती हैं और उसको जोड़ जोड़ के उन्होंने एक स्टोरी बनानी होती है। स्टोरी आ रही है बार बार यहाँ पे। पिक्चर डिस्क्राइबिंग, कोई भी पिक्चर को देखकर कोई डिस्क्राइब कर देना, और फाइंड द डिफरेंस, कि कुछ अपोजिट चीज़ें होती हैं जो कि जिसमें डिफरेंसेस भी होते हैं और सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, उसको डिस्क्राइब करना। तो ये थी हमारी स्पीकिंग स्किल, कैसे हम एक्टिविटीज़ के थ्रू हम स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि हम बिल्कुल ही ऐसी थियोरीज में समझ रहे हैं। जब तक हम उसको देखेंगे नहीं करते हुए तब तक हमें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि होता क्या है। तो फाइंड स्पीकिंग स्किल्स में हम रोल प्ले की बात कर रहे थे ना,